हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑन। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और जिसके अंदर हम लोग जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तो ये प्रॉब्लम मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजी है। उसी तरह आप भी कोई प्रॉब्लम जो आपको मैथ के अंदर फेस होती है तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 7973179091 पे भेज सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। तो उसका सोल्यूशन जो है आपको वीडियो की फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ एंड स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्रॉब्लम मुझे स्टूडेंट्स ने भेजी है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। हमारे पास दो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दे रखी है, उनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन जो है बेटर है। तो एक जो पहली ऑप्शन है उसके अंदर 8% एट 169/10, इसका मतलब है कि अगर हम एक डिबेंचर को 160 रुपीज 90 पैसा में खरीदते हैं तो इनकम जनरेट होती है 8। और दूसरी ऑप्शन जो है 6% डिबेंचर एट 129/10, जिसका मतलब है कि 120 90 पैसे में हम खरीदते हैं तो वहां पे इनकम होती है 6। तो इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है। फिर है व्हाट इक्वल सम ऑफ मनी, हमने दोनों में इन्वेस्ट करना है ताकि उनकी जो इनकम का डिफरेंस है दैट इज 3। तो यहाँ पे जब जो इन्वेस्टर परचेज करता है डिबेंचर तो उसको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है 10 पैसा की, दैट इज 1/10। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें बता रखी है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो है 169/10। और उसके अंदर क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो ब्रोकरेज उसमें ऐड कर देते हैं, तो 169/10 प्लस 1/10। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1609/10 प्लस 1/10। तो ये हो जाता है 1609 प्लस 1 1610 डिवाइडेड बाई 10। तो ये 0 इससे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 161। और इस पे इनकम अगर हम पहली ऑप्शन जो है कि 161 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हमें जो इनकम मिलती है दैट इज 8 रुपीज। उसी तरह हम देखते हैं कि जो दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आपने इसमें इस तरह से लिख लेना है, उसमें 1/10 जो है हमने ब्रोकरेज ऐड कर देनी है। तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1209 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1/10। तो ये आ जाता है 1210 डिवाइडेड बाई 10, 0 इसमें से कट जाएगा। तो दूसरे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 121 और उसमें जो हम इनकम हमें जनरेट होती है वो होती है ₹6। अब हम अज्यूम करते हैं कि इच केस के अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो है 161 इंटू 121। तो पहली ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं 161 तब इनकम जनरेट होती है 8। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करते हैं तो इनकम जनरेट होती है 8 डिवाइडेड बाई 161। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 161 इंटू 121 है तो यहाँ पे वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कट करना इजी हो जाएगा तो आपको समझाना इजी हो जाएगा। तो 161 इंटू 121 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 161, तो ये 161 इससे कट जाएगा। तो 8 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जो इनकम जनरेट हो रही है ₹968 की हो रही है। तो अब हम दूसरी सिचुएशन के अंदर देखते हैं इनकम इन केस ऑफ सेकंड ऑप्शन। अगर इन्वेस्टमेंट 121 है तो इनकम है 6। अगर इन्वेस्टमेंट है 1 तो इनकम है 6 डिवाइडेड बाय 121। और अगर इन्वेस्टमेंट 161 इंटू 121 है तो इनकम यहाँ पे इस तरह से आपने लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो 121 इसके साथ कट गया तो 6 इंटू 161 आ जाता है ₹966। तो नेचुरली जो पहली ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसके अंदर हमें इनकम हो रही है 968 की। और यहाँ पे दोनों की इनकम के अंदर हमने डिफरेंस देख लेना है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर 968 रुपीज है और दूसरे ऑप्शन के अंदर 966 है, तो डिफरेंस है ₹2। तो अब हम देखेंगे कि दोनों के केस में इक्वल इन्वेस्टमेंट कितने की है। अगर डिफरेंस है 2 तब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है
161 इंटू 121 है, इसको मल्टीप्लाई करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 19,481 भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंस है 161 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 2। अगर डिफरेंस है 3 तो 161 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो 161 को 121 के साथ मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर की सहायता से, तो ये आ जाती है 19,481 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 58,443 डिवाइडेड बाई 2, तो 29,221.50 जो है डेट इज दी, हर एक केस में, दोनों के केस में जो इक्वल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने दोनों ऑप्शन के अंदर अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेट इज 29,221.50 जो है मतलब इन्वेस्टमेंट है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, और सेकंड के अंदर भी ये इतनी ही है 29,221.50 पैसा।